आज हम बात करने वाले हैं 1 नवंबर से लागू होने वाले आधार के नए रूल के बारे में। मीडिया में इसे एक त्योहार की तरीके से मनाया जा रहा है। हर जगह पर आपको यही हेडलाइन देखने को मिलेगी कि 1 नवंबर से आप घर बैठे ही अपने आधार के अंदर नेम, पता या फिर जन्म तिथि हो, मोबाइल नंबर हो, आप अपडेट कर सकोगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी हाल के अंदर यूआईडीएआई ने अपने कुछ फीस के अंदर बदलाव किए हैं, जिसमें कि अगर आप अपने आधार के अंदर नेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर एड्रेस के अंदर करेक्शन करना चाहते हो, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो, तो इसकी जो फीस पहले पड़ती थी वो मात्र 50 रुपए थी, जिसे अब यूआईडीएआई ने बढ़ा करके 75 रुपीज फीस कर दिया है। तो अगर आप अब आगे से करेक्शन करते हो तो इसके लिए आपको 75 रुपए चुकाने होंगे। साथ ही में बायोमेट्रिक अपडेट अगर आप कराते हो, जैसे कि अपनी फोटो को आप चेंज कराते हो, अपनी फिंगरप्रिंट अपडेट कराते हो, आई स्कैन करवाते हो यानी कि आइरिस अपडेट कराते हो, तो इसके लिए पहले जो 100 रुपीज पड़ते थे वो अब 125 रुपीज आपको पे करने होंगे। साथ ही में इसके अंदर कुछ लोगों को एग्जम्पशन भी दिया गया है, जैसे कि कोई बच्चे हैं जिनकी जो एज है वो कम है, जैसे कि 5 साल से लेकर के 7 साल के बीच में आधार को अपडेट करने को यूआईडीएआई की तरफ से रेकमेंड किया जाता है। इसी के साथ में 15 साल से लेकर के 17 साल के जो बीच के बच्चे हैं उनको आधार को अपडेट करने के लिए मॉनिटरी रखा गया है कि उनको अपडेट करना ही है। तो ऐसे में इन बच्चों को कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 5 साल से लेकर के 7 साल के बीच में जो मॉनिटरी अपडेट है वो अगर आप करते हो, और साथ ही में 15 साल से लेकर के 17 साल के बीच में जो अपडेट होते हैं वो अगर आप करते हो, तो इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं चुकानी होगी। आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट, जो कि अभी यूआईडीएआई की तरफ से रेकमेंड किया गया कि सारे ही आधार धारकों को कर लेना चाहिए जिनका जो आधार कार्ड है पिछले 10 साल पहले जारी हुआ है। तो ये अपडेशन की जो प्रक्रिया है इसकी भी फीस आपको देने की जरूरत नहीं। 14 जून 2026 तक ये जो सर्विस है वो फ्री है। आगे चल करके इसके लिए आपको फीस है वो पेमेंट करनी होगी। बाकी आधार नए बनाने के लिए कोई भी फीस नहीं लगती है। इनरोलमेंट पूरी तरीके से फ्री रहेगा। इनरोलमेंट अगर आप घर बैठे कराते हो, होम इनरोलमेंट की जो सर्विस है वो अगर आप लेते हो, तो इसमें आपको 700 रुपीज की जो फीस है वो चुकानी होगी। ये पर यूजर की रहेगी, यानी कि जितने इनरोलमेंट होंगे। अगर आप एडिशनल कोई इनरोलमेंट कराते हो तो 350 रुपीज पर ईच मेंबर एक्स्ट्रा देने होंगे। अब हम बात करते हैं उस क्लेम की जो आपको हर न्यूज साइट पर अभी घूमता आपको मिलेगा, जहां पर कहा जा रहा है कि आधार कार्ड के अंदर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो ये जो काम है आप घर बैठे कर सकते हो, और ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 1 नवंबर से ये जो सर्विस है लाइव हो चुकी है, अभी आप ये काम कर सकते हो। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, तो फिलहाल यूआईडीएआई ने अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जहां से अपडेशन होता है ऐसा कोई फीचर रिवील नहीं किया है, ना ही कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ना ही यूआईडीएआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका कोई भी अनाउंसमेंट किया है। तो अब आप कहोगे कि नसीम भाई क्या न्यूज वाले गलत जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपको याद होगा इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो इन्हीं न्यूज वेबसाइट वालों ने ऐसी ऐसी खबरें फैलाई थी कि आधा पाकिस्तान इंडिया ने कब्जे में ले लिया है। तो इन लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो तो काफी सेंसिटिव मैटर था, अभी ये तो इंटरनल मैटर है। अब हम बात करते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो सच्चाई ये है कि यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं श्री भुवनेश कुमार जी, इससे पहले उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर ऐसा कहा था कि वो ऐसे एक टूल पर काम कर रहे हैं जिसमें लोग फेस ऑथेंटिकेशन से अपने मोबाइल नंबर को घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे, जिसके लिए फेस आईडी की जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। आधार की नई बीटा एप्लीकेशन भी आ चुकी है, और इसी एप्लीकेशन के जरिए ये सारे काम होने वाले हैं। और एप्लीकेशन के अंदर भी फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो आ भी चुका है। अभी अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तब भी आप अपने आधार को लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर जो भी सर्विसेज हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मोबाइल नंबर को अपडेट करने की जो सर्विस है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर, यानी कि नवंबर या दिसंबर के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट किए जा सकेंगे। लेकिन वर्तमान में ये जो सर्विस है अभी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने को लेकर के नए रूल क्या होंगे, क्या इसके बारे में तैयारी है। तो बता दें यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर ऐसा कहा था कि अब यूआईडीएआई कुछ ऐसे नए रूल पर काम कर रहा है, एक नए प्रोसेस पर काम कर रहा है, जहां पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एक पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है, यानी कि आधार के अपडेट पोर्टल पर उनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर जब नई सर्विस आ जाएगी तो डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट अपने यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हो। फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं रहेगी। जहां पर अगर आपको करेक्शन करना है, जैसे कि आपके पासपोर्ट पर आपका नाम सही है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है उस पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है और आपको अपने आधार कार्ड पर लाना है, तो डिजिटल तरीके से अपना जो ऑथेंटिकेशन है आप ऑनलाइन तरीके से कर दोगे।
यानी कि डॉक्यूमेंट नंबर इंटर करोगे और वेरिफिकेशन आपका डिजिटल तरीके से हो जाएगा, तो आपके आधार कार्ड पर जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है चेंज होना, वो आप उस डॉक्यूमेंट को डिजिटल तरीके से शेयर करके कर सकते हो। यानी कि यूआईडीआई को अभी जो काफ़ी समय लगता है आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, जेन्युइन है, इसी वजह से आधार को लेकर के काफ़ी लोगों को ऐसी परेशानी फेस करनी पड़ती है, महीनों उनका काम अटक जाता है। हालांकि नया फीचर आने के बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो करेक्शन की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी और लोगों के जो आधार हैं वो जल्दी से अपडेट हो सकेंगे, क्योंकि यूआईडीआई को डिजिटल तरीके से जो डॉक्यूमेंट है वो मिल पाएंगे। इसका एक सीधा एग्जांपल अभी आप समझ सकते हो, जैसे कि डिजी लॉकर एप्लीकेशन है, जहां पर आप जाते हो अपने आधार के जरिए आप लॉगिन करते हो, तो डिजिटल तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहां से कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जारी हुआ है तो अपना आधार नंबर इंटर करके आप वो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रिसीव कर पाते हो। तो इसी तरीके से यूआईडीआई का जो करेक्शन पोर्टल होगा उसमें भी ये जो फीचर है आने वाले दिनों के अंदर जोड़े जाएंगे, लेकिन फिलहाल जब तक मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ऐसा कोई फीचर नहीं है। और ये करेक्शन की जो फैसिलिटी है ये आपको आधार सेंटर पर मिलेगी, यानी कि मोबाइल नंबर, उनके कहने के अनुसार जो उन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर घर बैठे चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको आधार के अंदर नेम में करेक्शन करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ को चेंज करना है तो आपको आधार सेवा केंद्र से ही कराना होगा। आगे चल करके हो सकता है ऐसे फीचर्स आ जाए, लेकिन यूआईडीआई की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। हालांकि रिसेंटली कोर्ट ने भी यूआईडीआई को ऐसा कहा है कि आधार को अपडेट करने की जो प्रक्रिया है उसको पहले से और भी आसान और सुगम बनाया जाए, जिससे कि नागरिकों को कोई परेशानी ना हो। आधार सेवा केंद्र पर काफ़ी लाइनें लग जाती हैं क्योंकि इनकी जो संख्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है और जिसकी वजह से नागरिकों को काफ़ी समस्या फेस करनी पड़ती है। आधार सेवा केंद्र पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत हो जाती है। करेक्शन करने में कोई भी परेशानी ना हो, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें टेस्टिंग फेज़ के अंदर हैं, कोई ऑफिशियल इसका अभी अपडेट नहीं आया है। जब तक कोई अपडेट नहीं आता है, ये सारे रूमर्स हैं, सही आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो सरकारी डीएनए चैनल पर ही आपको सही जानकारी मिलेगी। आपको भी ध्यान रखना है, अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जैसे ही यूआईडीआई की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा, कोई अनाउंसमेंट होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं, जिनका पैन कार्ड है बना हुआ है और उनका आधार से अगर पैन कार्ड लिंक नहीं है तो इसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 जो कि करीब आ चुकी है। इसके बाद में ऐसा कहा जा रहा है कि पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकते हैं। तो आपका जो पैन कार्ड अगर बना हुआ है आप पोर्टल पर जा करके चेक जरूर कर लेना कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है या नहीं लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो उसको लिंक जरूर कर लेना। हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो सेपरेट बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे अन्य वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।